हे ऑल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके साथ लाइफ में कभी भी कहीं भी कुछ भी कैसे भी होता है। सो नथिंग इज वेस्ट। आपके साथ, मेरे साथ, हम सब के साथ लाइफ में जो भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। वो चीज, वो पर्टिकुलर इवेंट हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। सी आप मॉरली, एथिकली, लीगली सही रहते हुए कुछ करते हो और उस दौरान आपको अगर फेलियर आता है तो नथिंग इज वेस्ट। दैट फेलियर इज नॉट वेस्ट। वो फेलियर जरूरी है आपके लिए, आपको कुछ सिखाने के लिए। इसके लिए कहते हैं ना, इंसान ठोकर खाकर ही सीखता है, राइट? तो ठोकर खाना जिंदगी में बहुत जरूरी होता है। सो एक्सपीरियंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए कहा जाता है दैट एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, राइट? तो जो भी आपके साथ हो रहा है, हुआ है या इन फ्यूचर होगा, सब कुछ बहुत जरूरी है एंड नथिंग इज वेस्ट। आपका कहीं पर पैसा अटका है, आपका कहीं पर टाइम इन्वेस्ट हुआ है या कुछ भी हुआ है, आपने किसी चीज के पीछे बहुत टाइम लगा दिया, एंड में जा करके यदि आपको फेलियर आता है तो दैट फेलियर इज नॉट गोइंग टू बी द वेस्ट। वो फेलियर वेस्ट नहीं है, वो फेलियर जरूरी है आपको समझाने के लिए, आपको सिखाने के लिए, आपको अपने लाइफ में ग्रो करने के लिए। वो फेलियर जरूरी है। सम और दी अदर वे वो फेलियर आपको कहीं ना कहीं जा करके हेल्प ही करेगा। So nothing is waste. There are many things हमारे लाइफ में होता रहता है, सुबह से लेकर रात तक, एंड छोटे एज से लेकर के बड़ी एज तक, 15-20 साल से लेकर के 40, 50, 60 साल की एज तक बहुत चीजें होती रहती है। हम एक एक चीज को सीखते रहते हैं। तो हर एक एक्सपीरियंस जो है हमारे लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसा कुछ भी आपकी लाइफ में नहीं हो सकता जिसके थ्रू आप कुछ सीखते नहीं हो। ये अलग बात है आप उसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो या नहीं, बट आप सीखते जरूर हो। जैसे मान लो यूपीएससी करनी है आपको, आपने 2-4 साल लगा दी और एंड ऑफ द डे अगर आपका नहीं हुआ, इफ यू गॉट फेल, अगर आप फेल हो गए, बिकॉज यूपीएससी क्रैक करना आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है कि 100% दे करके प्री एंड मेंस को क्लियर करना, एंड जो इंटरव्यू होगा, वो इंटरव्यू जो लेगा वो तो आपके हाथ में थोड़ी है कि वो आपको पास कर देगा। दिस इज नॉट इन योर हैंड। तो जब आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये थोड़ी दैट यू आर फेलियर। नो, आप फेलियर नहीं हो। नथिंग इज वेस्ट। आपने जो 2 साल 4 साल लग करके पढ़ाई करी थी, उस पढ़ाई के थ्रू आप अपना इंस्टीट्यूशन खोल सकते हो, आप किसी अच्छी फर्म में जॉब कर सकते हो। यानी आपने बहुत कुछ सीखा। दिस इज योर चॉइस कि आप उसको किस तरह से ग्रैब करते हो, किस तरह से लेते हो। ऑप्टिमिस्टिकली ले रहे हो या पैसिमिस्ट होकर के ले रहे हो, दैट इज अप टू यू। सो कुछ फेल नहीं है यहाँ पर। लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक था दैट फाइट फॉर योर राइट, उसी को हम यहाँ पर थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। आई नो मेनी ऑफ द पीपल जिनके साथ ये स्कैम होते रहते हैं सुबह से लेकर रात तक। और ये जो हमारा देश है, इस देश में आबादी इतनी है, लगभग 150 करोड़ लोग रह रहे हैं। जस्ट इमेजिन, 150 करोड़ लोगों में से कितने सारे लोगों के पास जॉब नहीं है। जब जॉब नहीं है तो क्या करेंगे भैया? बैठे बैठे जमतारा तो करेंगे। तो देश में आबादी बढ़ने की वजह से स्कैम्स होते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। मैं उसकी बात यहाँ पर नहीं करूंगा। तो यहाँ पर हर एक इंसान कहीं ना कहीं से पैसा कमाने की कोशिश करता है, और जब लीगली पैसा नहीं कमा पाता, ईमानदारी से पैसा नहीं कमा पाता, तो ऐसे स्कैम्स में पड़ जाता है। और स्कैम्स में पड़ने का कारण भी क्या है? ये बहुत आसान है, इजी तरीका है। यानी कॉम्प्लिकेशंस तो काफी देखने को मिलेंगे आपको, बट ये बहुत ही इजी है उनको स्कैम करना और उससे पैसा कमाना और उस पैसे को विदेश में उड़ाना। यानी लोगों का पैसा आप हड़प करके, लोगों का पैसा मार करके उसको यहाँ वहां ले जा करके उड़ा रहे हो। जस्ट इमेजिन, कितनी घटिया चीज है ये। सोच करके देखो, कितना बेसिक है। देखो, ऐसा नहीं ना कि आप कोई और काम नहीं कर सकते। ध्यान से समझो इस बात को। ईमानदारी से पैसा कमाना कितना अच्छा होता है। जो पैसा आप ईमानदारी से कमाते हो, जिसमें आपने अपना 100% दिया है, आपकी पूरी मेहनत लगी, उस मेहनत के बाद जो आपने पैसा कमाया, उस पैसे को यूज करना और उसके साथ, यानी उस पैसे को अपने साथ रखना, रात को चैन की नींद सो पाना, ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। बजाय इसके कि लोग आपको गालियां दे, लोग आपके बारे में बुरा भला बोले, लोग आपके साथ पीढ़ी तक को गाली दे या कोसे। जस्ट इमेजिन, सोचो यार, यानी आपने क्या कमाया? रेपुटेशन क्या है आपकी कि दुनिया आपको गाली दे रही है। जस्ट इमेजिन, ऐसा पैसा किस काम का? और इतना पैसा छाती पे लेके जाने वाले हो। कितना बेसिक है ये। इन स्कैमर्स को समझ कैसे नहीं आता कि आप जो भी कर रहे हो उसका पलटा आपके ऊपर आने ही वाला है ना। स्कैम्स जो ये स्कैमर्स करते हैं, इनको ऐसा क्यों लगता है कि इसका कोई कर्मा नहीं है, इसका कुछ एंड रिजल्ट नहीं है? बिकॉज जो चीज झूठ के ऊपर बनी रहती है, झूठ की बुनियाद पे जो भी घर बनता है, वो एक ना एक दिन टूटना ही है। ये बेसिक चीज इनको समझ में क्यों नहीं आती? और अगर समझ में आती तो ये कभी स्कैम करते ही नहीं। अगेन यहाँ पर एक चीज बोलना चाहूंगा, समझ में आने के बावजूद भी दिस इज देयर चॉइस कि उन्हें स्कैम करना है कि नहीं।
तो आई बिलीव फिर भी वो लोग करते। जिसके नेचर में, खून में ही स्कैम है, जिसका खून ही स्कैम का है, एंसेस्टर्स भी स्कैम करते आए, तो वो लोग तो स्कैम करेंगे। जैसे किसी के खून में बिजनेस होता है तो वो बंदा बिजनेस ही करता है, किसी के खून में इतना भगत सिंह जैसा खून रहता है तो वो तो रेवोल्यूशनरी ही बनता है। उसी तरह इन स्कैमर्स के खून में स्कैमर्स का ही खून मिला हुआ है, और ये ऐसे फ्रॉड करके, ऐसी नीच हरकतें करके, थर्ड क्लास घटिया काम करके ही आगे बढ़े हैं। और इनके बच्चे भी यही सीखे हैं और ये भी वही कर रहे हैं। जो पैसा तुम्हारा है भी नहीं, उसको तुम लूट रहे हो। जस्ट इमेजिन, कितना थर्ड क्लास लेवल का काम है। अगर मैं कीचड़ में जाकर के पत्थर मारूं तो छींटे मेरे पे ही गिरनी है। तो ये कीचड़ वाले लोग हैं जो स्कैमर्स है ना, एक नंबर के थर्ड क्लास लोग होते हैं। सीरियसली मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इनको नींद कैसे आती है। यानी लोग मुझे कोस रहे हैं, मुझे गालियां दे रहे हैं, और बावजूद इसके मैं चैन से सो पा रहा हूँ। इट मीन्स इनके अंदर जमीर नहीं है। जमीर समझते हो? सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है इनके अंदर। मुझे कोई गाली दे रहा है, मुझे कोई कुछ भी बोल रहा है, और एक नंबर के निपित्तर होते ये लोग कि बोलते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक नंबर के थर्ड क्लास लोग होते ये, और घटिया लेवल के क्रिमिनल साइकोपैथ होते ये, कि आपसे पैसा अटने के लिए कुछ भी करेंगे। बिकॉज इनके सर पे सिर्फ और सिर्फ पैसा चढ़ा है। मैं पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, बस। सच बता रहा हूँ, ये अपने खुद की इज्जत भी बेच देंगे। इतने नीच और घटिया किस्म के इंसान होते हैं लोग, स्कैमर्स। आप कुछ सोच करके देखो ना, ये डार्क सोसाइटी में होता क्या है। नशे चलते, प्लस ड्रग्स लिए जाते, पैसा तो एनीवे पैसे पे ही सारा खेल है ना, प्लस गंदे काम होते और घटिया चीजें करते होंगे, जो भी करते होंगे। कुल मिला के एक नंबर के नीच काम और घिनौने काम यहाँ पर करे जाते हैं, और ये लोग वो करते रहते सुबह से लेकर रात तक। सोचो इनकी कितनी घटिया मेंटालिटी होगी। यानी पैसे के लिए खुद को बेच देते हैं, खुद को क्या अपने बच्चों को भी बेच देंगे कल को। बिकॉज इनको क्या चाहिए? सिर्फ पैसा। पैसे को छाती पे लेके जाएंगे जब मरेंगे तभी। हिस्ट्री टीचर हूँ तो एक बात बताना चाहूंगा। द ग्रेट वॉरियर कह लो या फिर जो भी कॉन्करर कह लो, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने बोला था कि जब मैं मरूंगा ना तो मेरे हाथ कॉफिन से बाहर रखना और वैसे मुझे गाड़ना। ऐसा क्यों बोला था उन्होंने? बिकॉज वो दुनिया को जताना चाहते थे, दुनिया को बताना चाहते थे कि इतनी पूरी दुनिया को कॉन्कर करने वाला मैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट, मरते हुए हाथ खाली लेके जा रहा हूँ, हाथों में कुछ भी नहीं है। तो कितना बेसिक है ये कि आप किसी के मुंह का निवाला छीन रहे हो, किसी की मेहनत का पैसा मार रहे हो। जस्ट इमेजिन। और ये स्कैमर्स यही सब कुछ करते हैं। इसके लिए मैंने बोला ना, दिस पीपल आर नथिंग बट साइकोपैथ। इनकी मेंटालिटी एकदम थर्ड डिग्री, थर्ड लेवल की होती है, और कुछ नहीं होता इनके पास। इसके लिए स्कैम्स करते रहते हैं। छोड़ो, हमने स्कैमर्स की काफी बात कर ली, नीच लोगों की। अब बात करते उन बेचारों की जिनके साथ स्कैम होता है। तो जैसे मैंने शुरुआत में बोला आपको, दैट नथिंग इज वेस्ट। तो जब कुछ वेस्ट है ही नहीं, तो यहाँ पर आप क्यों सोच रहे हो कि आपका पैसा डूबा है? नथिंग इज वेस्ट, यहाँ पर कुछ वेस्ट नहीं हुआ। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा मेरी लाइफ का। एक बार क्या हुआ था, व्हेन आई वाज वेरी यंग, अभी भी यंग हूँ बट तब मैं बहुत ही ज्यादा यंग था, अराउंड 18 ईयर्स का था, सिर्फ 18 साल का था। उस टाइम की बात है, मैं एक कंसल्टेंट के पास गया था जो मुझे जॉब देने की प्रॉमिस कर चुके थे कि भाई हम आपको जॉब देंगे, ऐसे वैसे करके जो भी था। तो उन्होंने मेरे से 1000 रुपये लिए कि आपको 1000 रुपये पे करना पड़ेगा, एंड कुछ टाइम के बाद वो आपके जो फर्स्ट सैलरी आएगा उसमें वो 1000 रुपये रिफंड आ जाएगा। तो आई वाज लाइक ठीक है चलेगा, पहली बार है, पता नहीं था कुछ नहीं, तो मैंने 1000 रुपये पे कर दिए। एंड फिर उन्होंने बोला कल आपको इसी फलाना जगह के ऊपर इंटरव्यू के लिए जाना है। मैंने कहा ओके। दूसरे दिन वहाँ पे इंटरव्यू के लिए गया और उन्होंने बोला कि यहाँ पर आपको 500 रुपीज़ भरने। मैंने कहा है अब ये कौन से 500 रुपये भरने भाई। फिर मैंने कहा छोड़ो भर देते, पता नहीं अभी क्या है। और वो पता है इंटरव्यू क्या था, इंटरव्यू कैसे देते हैं ये ट्रेनिंग था वो। तो वहाँ पर मेरे 500 रुपये चले गए। फिर जब मैं वहाँ से बाहर निकला तब उन्होंने बोला कि आपको इस एड्रेस पे इंटरव्यू के लिए जाना है। फिर वहाँ से उस एड्रेस पे इंटरव्यू के लिए गया, फिर वहाँ से कहीं और भेजे। ऐसे 2-4 राउंड मेरे को मरवाए, 2-3 दिन मेरे वेस्ट करवाए। फिर जाके मैं गया उस कंसल्टेंट के पास वापस। मैंने कहा भैया तुमने मेरे से 1000 रुपये लिए, उस दुकान में गया, वहाँ पे उसने मुझसे 500 रुपये लिए, मैं क्या करूँ? मेरे 1500 चले गए और एंड ऑफ द डे मुझे जॉब भी नहीं लगी, मेरे पैसे वापस लाओ। उन्होंने बोला नहीं हम ऐसे पैसे रिटर्न नहीं करते, आपको 15 दिन के बाद आना पड़ेगा। मैंने कहा ओके। मैंने फिर 15 दिन वेट करा। मैंने कहा ठीक है 15 दिन के बाद जाते हैं। फिर 15 डेज होने के बाद जब उनकी दुकान में फिर से गया तो मैंने कहा मेरे पैसे लाओ भाई। तब उसने किसी को फ़ोन किया। फिर वो बंदा आता है और मुझे बोलता है हाय आप रिफंड के लिए आए हो ना, ये मेरा बंदा है, आपको इसके साथ जाना पड़ेगा, ये जाएगा गोरेगांव, तो इसकी गाड़ी में आपको 500 का तेल डलवाना पड़ेगा और फिर आप गोरेगांव जाना और फिर वहाँ से आपको आपका रिफंड मिल जाएगा। मैंने कहा है अरे पागल दिखते हो तुम लोग को भी, 18 साल का हो तो क्या हो गया, उल्लू बना रहे हो मेरे को तुम लोग। ऐसे कुल मिला के कहने का स्टैंड पॉइंट ये कि जो स्कैमर्स होते हैं ना वो आपका इतना काटेंगे ना, मतलब आपको इतना यहाँ वहाँ से बातें घुमा करके पागल कर देंगे कि आप कहोगे छोड़ो भाई मेरे को पैसा नहीं चाहिए। फिर मैं वहाँ से निकला
और जो रेलवे स्टेशन पे जो पुलिस होती है, मैंने कहा चलो एक बार बात तो कर लेते, ऐसा हो गया है, देखते क्या बोलते। तो मैंने उनको जाके बोला कि अरे सर ऐसे ऐसे हो गया, साइड में एक मॉल है, इस मॉल में ऐसे ऐसे सीन हो गया। तो उन्होंने बोला चलो जाके आते देखते। तो वो आए मेरे साथ, तो मैं उनको लेके गया, कांस्टेबल थे वो, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि वहीं से मेरे को ये मतलब बुद्धि आई कि ऐसा कुछ कर सकते हैं ना, क्या फ़र्क पड़ता है, ट्राई तो करते। फिर मैं उनको लेके गया और उस इंसान ने मुझे उनके सामने पूरे 1000 रुपये दे दिए। तो वो मुझे बोलते हैं कि मैं आपको 1000 नहीं 500 मिलेगा। मैंने कहा इन्होंने मेरे से 1000 लिए थे, मेरे को 1000 दो। मुझे इंटरव्यू वाले 500 तो मैं छोड़ रहा हूँ, मेरे को चाहिए भी नहीं, छोड़ो। इनको नहीं दिए थे, जिसको दिए थे अब इसको क्या जाके पकड़ो, है ना। तो जिसको दिए 1000 रुपये वो तो मेरे को चाहिए, और वो वहाँ से मैंने निकाले थे। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई डिड व्हाट आई डिड। तो यहाँ से मेरे अंदर वो एक क्वालिटी डेवलप हो गई कि भाई अपने राइट के लिए लड़ो, लड़ना पड़ेगा, बिकॉज नथिंग इज वेस्ट। आप कुछ भी करो अपने लाइफ में। अभी देखो, ये जो मैंने आपको किस्सा बताया, अगर मेरे पे 1000 रुपये नहीं भी मिलते तो क्या फर्क पड़ता? क्या वो 1000 रुपये मेरी लाइफ के पहले और आखिरी 1000 रुपये थे? नहीं, बट मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस तो डेवलप हुआ कि कुछ कर सकते हो, कानून की मदद ले सकते हो, जस्टिस के लिए लड़ सकते हो। ये तो चीज मेरे अंदर डेवलप हुई इस किस्से के बाद। उसके बाद हुआ एक दो बार मेरे से तो और ऐसे छोटे छोटे स्कैम्स हुए थे। एक बार 5000 रुपये का स्कैम हुआ था, जहाँ पर एक ब्रोकर ने मेरे से टोकन लिया और मेरे को पैसे नहीं दे रहा था। अगेन एज यूजुअल मैं चला गया पुलिस स्टेशन और फिर उसको बुलाया, वहाँ पे मुझे पैसे मिल गए। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू सेइंग इज दैट यू शुड फाइट फॉर योर राइट। भले आपको पैसे नहीं भी मिले, क्या फर्क पड़ता है, लड़ना तो सीख गए भाई, खड़े होना तो सीख गए। नथिंग इज वेस्ट। आप अपने लाइफ में कुछ भी करो, नथिंग इज वेस्ट। लड़ करके देखो, नथिंग इज वेस्ट। वो लड़ने के बाद आप सोचोगे भाई मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मेरे वैसे भी पहले कुछ पैसे गए थे स्कैमर्स के पीछे, लड़ने के बाद और मेरे पैसे चले गए, मेरा टाइम बर्बाद हो गया, तो क्या फर्क पड़ता है? यानी बेवकूफ बनने के लिए आप 2-4 लाख रुपए खर्च करने को रेडी हो, तो समझदार बनने के लिए और 50,000 खर्च क्यों नहीं करना चाहते? करो ना। डरते क्यों हो? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि आप हार जाओगे। तो हारा वही जो लड़ा नहीं। अरे भाई आप लड़े तो हो, आप हारे नहीं, आप जीते हो। क्या फर्क पड़ रहा है आपको? समझो ध्यान से, नथिंग इज वेस्ट। आप अगर इन स्कैमर्स के अगेंस्ट लड़ते भी हो ना, तो भी आप जीत चुके हो। आपने एक कदम भी उठाया ना, आपने ये सोचा भी ना कि क्या मैं इनकी कंप्लेंट करूं, तो भी आप जीत चुके हो। समझो ध्यान से, पैसा मिलेगा रिटर्न या नहीं मिलेगा वो तो कॉम्प्लीमेंट्री है मेरे भाई, वो तो सेकेंडरी है। मिले ना मिले इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। बट आपने लड़ने की हिम्मत तो दिखाई, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आप यहीं पर जीत चुके हो। समझो ध्यान से। तो जीतता वो नहीं है जो एक्चुअल में केस जीत रहा है, वो तो दुनिया की नजर में जीत रहा है। जीतता वो है जो खुद का कॉन्फिडेंस वापस लेकर के आ रहा है, जिसका गिरा हुआ कॉन्फिडेंस वापस खड़ा हो रहा है इन स्कैमर्स के अगेंस्ट। जिनके साथ भी स्कैम होता है उस दौरान अगर आपका कॉन्फिडेंस गिर चुका है, आप डिमोरलाइज हो चुके हो, अगर आप कोई एक्शन लेते हो यहीं पर आपका कॉन्फिडेंस वापस आ चुका है, तो आप जीत चुके हो। समझो ध्यान से मेरे भाइयों और मेरी बहनों। क्यों नहीं समझते? कितना बेसिक है। नथिंग इज वेस्ट। आपके साथ स्कैम हुआ वो भी वेस्ट नहीं है, क्योंकि इसी स्कैम की वजह से आपने एटलीस्ट कानून की हेल्प लेने के बारे में सोचा, तो ये भी अच्छा है। ध्यान से समझो, अगर आप यहाँ पर लड़ते हो और आप जीत जाते हो, तो जस्ट इमेजिन एट द एज ऑफ 2025 में आपके साथ ऐसे छोटे छोटे स्कैम हो रहे, 2 लाख 4 लाख के। भले बड़ी अमाउंट है आई बिलीव, बट स्टिल आने वाले टाइम में छोटी अमाउंट हो जाएगी। तो जब 2-4 लाख के स्कैम में आप लड़ना सीख गए और लकीली जीत भी जाते हो, तो सोचो आपका कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है, बिकॉज आपको आगे लाइफ जीनी है 50 साल, तब क्या करोगे? इसके लिए कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो समझो ध्यान से, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये दुनिया आपके साथ है। देखो प्रॉब्लम क्या पता है क्या? आपने कभी किया नहीं ना, इसके लिए आपको डर लग रहा है। आप कभी कोर्ट गए नहीं ना, इसके लिए आपको डर लग रहा है। जाके तो देखो, एटलीस्ट जिस देश में रहते हो उस देश का कानून कैसा है वो तो पता कर लो। पता चले जस्टिस मिलता है कि नहीं, ये तो सेकेंडरी हो गया ना। लड़के तो देखो, पता तो चलेगा कि कानून आपको जस्टिस देता है या नहीं। ध्यान से समझो। जैसे मैं आज तक कभी कश्मीर गया नहीं, मैं जाना जरूर चाहता हूँ, तो मतलब मुझे पता नहीं कश्मीर कैसा है, तो मैं यहाँ से कह रहा हूँ अरे कश्मीर बहुत बढ़िया, मेरे को जाना है। बोल के थोड़ी ना पता चलेगा, जाना पड़ेगा तब पता चलेगा ना कश्मीर कैसा है। समझो इस बात को। उसी तरह हम कानून को कोसते रहते, अरे अंधा कानून है, अरे ऐसा है, अरे वैसा है, अरे जस्टिस मिलता है, अरे जस्टिस नहीं मिलता है। यहां से चिल्ला के थोड़ी पता चलेगा। लड़के देखो खुद के लिए, जो तुम्हारे साथ हुआ है लड़ो ना, बिकॉज नथिंग इज वेस्ट। भले आपको न्याय नहीं भी मिला ना, तो
पता तो चलेगा कि न्याय नहीं मिलता है। तो ये वेस्ट कहाँ है, पता चल गया ना, कुछ ना कुछ तो आउटकम निकला ना। दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंट थिंग। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू सेइंग इज, ये जो रिसेंटली स्कैम गेम चल रहा है, इस दौरान यदि आपके साथ, मेरे साथ या किसी के भी साथ स्कैम्स हुए हैं, तो फाइट फॉर योरसेल्फ, बिकॉज ये फाइट वेस्ट नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होने वाला है। तो ध्यान से समझो, नथिंग इज गोइंग टू बी वेस्ट। आप कुछ ना कुछ सीख के ही बाहर निकलोगे। पैसा रिटर्न आया, ये तो सेकेंडरी है ना, दिस इज नॉट द विक्ट्री। पैसा मिलना इज नॉट अ विक्ट्री, आपने लड़ा, ये विक्ट्री है। समझो मेरे भाई और बहनों, लड़ो अपने लिए, जो होगा देखा जाएगा। सो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर इस वीडियो के थ्रू मैंने कुछ कम ज्यादा सही गलत बोल दिया तो प्लीज फॉरगिव मी। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें शेयर करो, उन सब के साथ शेयर करो जिनके साथ स्कैम हुआ है। एंड स्टैंड फॉर योरसेल्फ, फाइट फॉर योर राइट, बिकॉज नथिंग इज वेस्ट। स्टे ट्यून्ड।